परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण कृपा करने वाले पतित पावन घनश्याम सुंदर जी का बांगमयी स्वरूप मेरे राधा माधव जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंतर्गत हम और आप सभी परमात्मा की कृपा से षष्ठवां दिवस छठे दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। गत दिवस पिछले कल आपने कथा सुनी श्री नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर साधु संत सदगुरुदेव श्री सूत जी से भागवत जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं और उसी कथा का वर्णन श्री शुकताल जी में श्री परीक्षित जी महाराज जी के लिए श्री शुकदेव भगवान जी कथा सुना रहे हैं और हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि श्री विदुर जी के लिए इस कथा को सुना रहे हैं और उसी कथा का वर्णन हम भी आपके लिए कर रहे हैं। कल आपने कथा सुनी, भरत चरित्र का वर्णन किया, नरकों की कथा सुनाई, भगत प्रहलाद जी का चरित्र गाया गया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, नरसिंह रूप लेकर के परमात्मा प्रकट हुए, स्तुति गाई। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगत प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, दर्शन दिया परमात्मा ने नरसिंह रूप लेकर के। हरि अवतार की कथा का वर्णन किया, भगवान ने पावन अवतार लिया, वो कथा सुनाई। राजा बलि के ऊपर कृपा की प्रभु ने, मत्स्य अवतार लिया, परशुराम अवतार हुआ, वेद व्यासावतार हुआ, सूर्य वंश का वर्णन सुनाया। भगवान राम जी अयोध्या जी में प्रकट होते हैं, मर्यादा की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की और भगवान कृष्णचंद्र जी मथुरा जी में प्रकट हुए, गोकुल पहुंचे और आनंद उत्सव गाया जा रहा है। सबके सब नाच रहे हैं, सबके सब झूम रहे हैं, सबने उस आनंद का दर्शन पाया जिसमें कल आप सब सम्मिलित थे। श्री सुखदेव भगवान जी ने कहा, परीक्षित, आज बाबा नंद के द्वारा आनंद हो गया, वृद्धावस्था में लाला भी खुशियां मनाई जा रही है और मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के आंगन में बैठी है, कन्हैया को पलने में डाल दिया मैया ने। और मैया नजर लगाए, चारों तरफ देखे कि वृद्धावस्था में हमारे घर लाला हो बेटा हुआ है, तो इस खुशी में कौन कौन आया है, आज कौन कौन सम्मिलित हुआ। हमारे नजर घुमाई तो क्या देखा, सब लोग आए हैं, सबको बड़ा आनंद हुआ। दूर दूर से तो लोग आए और जो घर के भीतर बैठे वो बाहर नहीं आए। बोले वो कौन है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, हे परीक्षित जी, उसका नाम है रोहिणी। बोले गुरु जी ये कौन है? वसुदेव जी की
दूसरी पत्नी है, बाबा नंद के घर, अपने भाई के घर रहती है। और माँ यशोदा जी ने देखा तो लोग दूर दूर से दर्शन पाने, बधाई देने, खुशी मनाने आ गए। अब जो घर भीतर बैठे वो बाहर ही नहीं गए। मैया उठी, मैया भीतर चली, जैसे मुख्य दरवाजे में पहुंची तो क्या देखा मैया ने, यशोदा जी ने, कि भीतर एक पलने के पास रोहिणी बैठी है और उस पलने को खींच रही है और रो रही है, लाला ए बेटा जाग जा। अरे देख बाहर यशोदा के एक दिन का बेटा हुआ है, लोग कितनी बधाइयां दे रहे हैं, कितनी खुशियां मना रहे हैं, तू 1 वर्ष का हो गया, तेरे अभी तक नेत्र नहीं खोले, तू रोया भी नहीं है, उठ जाना, जाग जाना। और जैसे माँ यशोदा ने देखा, माँ भीतर दौड़ के आई और मैया ने रोहिणी जी को गले लगाया। क्यों रो रही है? अरे ये जो बाहर है ये भी तो तेरा ही है। अरे देख सब लोग बधाई देने आए, तुझे खुशी नहीं कि मेरे घर लाला हुए? तो रोहिणी जी बोली, माँ, रोहिणी जी कहती है माँ यशोदा से कि बहन तुझे लख लख बधाई हो। यशोदा जी कहती है जैसे तुम बधाई दे रही हो वैसे बधाई दी जाती है, ये कोई तरीका है बधाई देने का? बाहर चल, देख सब आए हैं लोग, सब झूम रहे, नाच रहे। बोले नहीं आप जाइए। तो माँ रोहिणी ने कहा, यशोदे आपको बहुत बहुत बधाई, तुम जाओ, तुम अपनी खुशी में विघ्न मत करो, आप नाच जाओ। यशोदा जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाहर जाकर के नाचते रहूं, हम झूमते रहे, हम खुशी मनाते रहे और तुम भीतर बैठ करके रोती रहो? नहीं, यशोदा का नाम है यशंत दाती सा यशोदा, जो सबको खुशी बांटे, उसका नाम है यशोदा। यशोदा जी बोली, रोहिणी ऐसे काम नहीं बनेगा, तुझे बाहर चलना ही पड़ेगा। तो रोहिणी ने कहा, बहन जिस माँ का बेटा 1 वर्ष का हो गया हो, जिसने अपने नेत्र भी नहीं खोले हो और जो रोया भी नहीं हो, बेहोशी की हालत में 1 वर्ष से पड़ा हो, दुनिया में चाहे कितनी खुशियां हो जाए, उस माँ के लिए कहां खुशी होगी जिसका बेटा ऐसा है? माँ ने कहा, देख मैं सब जानती हूँ, तू बाहर चल। और यशोदा जी ने रोहिणी जी का हाथ पकड़ा है और रोहिणी जी को बाहर लेकर के मैया आ रही है। घटना देखिए क्या घटी। सुखदेव बाबा बोले, हे परीक्षित, जैसे ही माँ यशोदा रोहिणी जी को लेकर मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, पलने में कन्हैया का दर्शन। और कैसा दर्शन? जैसे बाल रूप में वैसा दर्शन नहीं, भगवान चतुर्भुजी रूप के बीच में प्रकट हो जाते हैं। किसको दिख रहे? माँ रोहिणी को, यशोदा जी को नहीं। रोहिणी भैया देख रही है और ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ तू क्यों देर कर रही है, बड़े भैया को जल्दी ला। अरे हम आ गए हैं, हम जगाएंगे उसको, हम सब ठीक करके जाए करेंगे। और जैसे ही माँ रोहिणी ने भगवान की झांकी का दर्शन पाया और मैया ने तुरंत, मैया भीतर गई और रोहिणी मैया ने भीतर जाकर के पलने में से अपने लाला को, अपने बेटे को उठाया, बाहर लेके आई। जिस पलने में कन्हैया जी थे, एक तरफ को सोए थे प्रभु और दूसरी तरफ को मैया ने अपने बेटे को सुला दिया, आमने सामने कर दिया दोनों को। सब नाच रहे, सब झूम रहे, सब गा रहे हैं और रोहिणी माँ भगवान को देख रही है, कुछ करेगा है, अब कुछ करेगा। क्या किया भगवान ने? सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने अपना दाहिना पांव उठाया। कन्हैया आज 1 दिन के अभी और प्रभु ने अपना पांव उठाया और तनिक उस बच्चे को, जो दूसरा बच्चा सुलाया था जो 1 वर्ष का है, 1 दिन के बच्चे ने 1 वर्ष के बालक को धक्का दिया, अपने पांव का स्पर्श करवाया। जैसे धक्का दिया, भगवान के पांव का स्पर्श होना, भगवान के चरण का स्पर्श होना, और उस बच्चे ने रोना भी शुरू कर दिया और उसने अपने नेत्र भी खोल दिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। 1 दिन के लिए प्रभु आज प्रभु ने कृपा कर दी और वो बच्चा रोने भी लग गया, उसने अपने नेत्र भी खोल दिए। रोहिणी मैया दौड़ के आई और कन्हैया को वंदन कर रही है, जय हो प्रभु, कृपा कर दिया आज आपने। यशोदा जी को बुलाया, यशोदा आती है, रोहिणी ने कहा देख पलने में, और माँ यशोदा ने क्या देखा? इहा दुई
बालक देखा। माँ ने एक नहीं अब तो दो है, एक तो पहले मूर्छित था, लेकिन अब भगवान का स्पर्श होने से वो भी जाग गया और रो रहा है। यशोदा जी बोली ये कैसे हुआ, ये तो 1 वर्ष से मूर्छित था। रोहिणी बोली कि तेरे बेटे का पूर्ण प्रताप है सबका सब। कैसे? बोले तेरे बेटे का पांव स्पर्श हुआ मेरे बेटे से और मेरे बेटे ने रोना भी शुरू कर दिया और इसकी जो मूर्छा थी वो भी टूट गई और इसने अपने नेत्र भी खोल दिए। यशोदा बोली क्या इतना भाग्योदय है हमारा बेटा, इतना अच्छा है क्या? बोले हाँ हाँ यही है। और माँ ने कहा भंडारे खोल दो, बांट दो, लोगों को सब कुछ दे दो। आज एक नहीं, आज तो 2-2 खुशियां हैं। और इतना आनंद उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कभी मास्टर जी कभी मौका लगे ना तो कभी जन्माष्टमी के मौके पर जाओ वृंदावन, 1 महीने तक चलता है भगवान का जन्म उत्सव जो मनाते हैं, 1 महीने तक चलता रहता है, नाचते हैं लोग। परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज कौन है ये बालक कौन जो 1 वर्ष से मूर्छित अवस्था में पड़ा है, भगवान का स्पर्श होते जिसने रोना शुरू कर दिया, ये कौन है? अब आपने कल कथा सुनी है रामचरितमानस, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में गए, बहुत सेवा की राम जी की लक्ष्मण जी ने। और जब राम जी अपनी लीला संपन्न करने लगे तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा छोटे भैया मैंने मेरी बड़ी सेवा की इस बार, कुछ मांग मुझसे। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या मांगू मैं आपसे? बोले जो तेरी इच्छा करे तो मांग। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगली बार, इस बार तो अवतार हो गया है राम अवतार, अगली बार जब कभी तुम्हारी ऐसी इच्छा हो कि पृथ्वी के ऊपर अवतार लेकर के जाना है तो इस छोटे भैया को भूल मत जाइए। पर प्रभु इस बार तो आप बड़े बन के आए हो, मैं छोटा बन के आया हूं, पर अगली बार ऐसा मत करना, अगली बार मैं बड़ा बन के आऊंगा और आपने छोटे बन करके आना है। पर प्रभु मैं बड़ा बन के तो आ जाऊंगा, पर जब तक आप संसार में नहीं आओगे, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम किसी का दर्शन नहीं करेंगे। दर्शन करेंगे तो सबसे पहले प्रभु आपका, रोएंगे सबसे पहले तो आपके लिए। तो वही लक्ष्मण जी महाराज आज बड़े भैया बन करके शेषावतार बलराम जी बन करके आए हैं। आप दर्शन हो गए, आज आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित जी, महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि बूढ़ी अवस्था में बेटा हुआ और महाराज कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए वो मथुरा गया। टैक्स क्या देते थे? भागवत जी के अनुसार मक्खन लेकर के जाते थे, मक्खन लेकर के जाते थे। महाराज कंस को जाकर के वो भेंट कर दिया। कंस ने कहा बाबा नंद और सुनाओ सब ठीक है? बाबा नंद बोले महाराज पहले कम ठीक था, आज ज्यादा ठीक हो गया। कैसे? बोले हमारे घर बूढ़ी अवस्था में एक बेटा हुआ है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा महाराज ऐसा करो हमारे बेटे को आशीर्वाद दे दो, दूर से ही दे दो। तो कंस कहता है महाराज बाबा नंद के लिए कि बाबा नंद मैं तेरे बेटे को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे बेटे का जो कोई भी शत्रु हो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाए। कंस को खबर नहीं कि मैं अपने को ही बोल रहा हूँ। वसुदेव देवकी से मिले बाबा नंद और उधर कंस परेशान है। कंस अपनी सभा में बैठा, जो उसके साथ में रहने वाले थे उन्होंने कहा महाराज क्या परेशानी है तुम्हें? कंस ने कहा एक परेशानी ये है कि जो मुझे मारने वाला था देवकी की 8वीं संतान, उसे मैं पकड़ नहीं पाया।
हाथ में वो कन्या आई तो उसने कहा कि वो ब्रज 84 में पैदा हो गया है। अब इतना 84 कोस का ब्रज मंडल है, मैं उसको कैसे पहचानूं? ये परेशानी है मुझे। तो सबसे पहले पूतना खड़ी हो गई, एक स्त्री खड़ी हुई, एक राक्षसी खड़ी हुई जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज क्यों चिंता करते हो, हम है ना। कंस बोला क्या करेगी तुम? पूतना बोली महाराज हमारे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या करोगी? तो पूतना ने कहा मैं सुंदर रूप बना के जाऊंगी, ब्रज 84 के बीच में जितने भी 10 दिन के जन्मे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको मैं जाकर के अपने स्तनों में मैं विष लगाऊंगी, जहर लगाऊंगी और जहर वाला दूध पिलाऊंगी। 10 दिनों के छोटे छोटे बच्चे सबको ही मार दूंगा। कंस ने कहा ये तो बढ़िया है, ये ठीक है, तू जा। पूतना चली, बड़ा सुंदर रूप बनाया, है तो राक्षसी, बड़ा सुंदर रूप बनाया। गोकुल की गलियों में पहुंची, पांव में पैंजने बांधी, सुंदर श्रृंगार किया, हाथ में एक टोकरी रखी, भेंट डाली और चली जा रही है गोकुल की गलियों में, शम 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 करते हुए जा रही है। कृष्ण भगवान ने देख लिया मौसी आ गई, अब लोगों के बच्चों को मारेगी, ये तो गलत बात है, विरोध तो मुझसे है। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी माया को आदेश दिया प्रभु ने कि माया ये जो मौसी आ रही है ना, ये किसी दूसरे के घर नहीं जानी चाहिए, ये लोगों के बच्चों को मारने जा रही है, ये किसी और को कष्ट ना हो, सीधी हमारे घर आनी चाहिए। और अगर हमारे घर सीधी आ गई ना तो आज मैं इसकी तिथि निश्चित कर दूंगा। भगवान की माया ने पूतना की मति को भ्रमित किया, पूतना कहीं और नहीं जा रही है, सीधी बाबा नंद के महल की तरफ जा रही है, आगे पीछे कहीं नहीं। और कृष्ण भगवान जी ने देख लिया मौसी आ गई, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब क्यों नेत्र बंद किए ये तो हम नहीं बता सकते, क्यों मास्टर जी? आप कथा सुन रहे हैं या आप भी सब कथा सुन रहे हैं, कई जैसे आंखें बंद करके सुन रहे हैं, अब वो आंखें क्यों बंद की हैं ये तो वही बता सकता है जिसने आंखें बंद की। पर साधु संतों ने अपना अपना मत रखा कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना बुराई है, भगवान संदेश दे रहे हैं सबको कि बुराई का दर्शन नहीं करना चाहिए। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान सोच रहे हैं कि आई तो जहर पिलाने हैं, दूध पिलाने भी आई है, मां बन के भी आई है, मारने भी आई है, ये कौन है? तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए तो देखा कौन है ये। कल आपने कथा सुनी है वामन अवतार की, जब भगवान बड़े सुंदर बनकर के आए थे ना छोटे से राजा बलि के, तो राजा बलि की पुत्री का नाम है रतनमाला। रतनमाला ने जब वामन भगवान को देखा सुंदर बालक को, तो रतनमाला कहती है अगर मेरा बेटा होता ना तो इसको अपने स्तनों की दूध धारा का पान करवाता। पर जब वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया राजा बलि का, तो वही रतनमाला कहती है अगर ऐसा बेटा मेरे होता तो दूध में जहर मिला करके इसको पिलाते और उसको मार देती। तो भगवान बोले भी नहीं होगा, आएंगे हम लीला पुरुषोत्तम बन करके तब तुम्हारी शिक्षा को पूरा करेंगे। आज वही रतनमाला जो है वो पूतना बन करके आई है। भगवान ने नेत्र बंद किए, अथवा बोले किस लिए? बोले आई तो मां बन के है, इसको किस लोक में भेजो? बोले इसको उस लोक में भेजना है जिस लोक में मां यशोदा को भेजना है। और भगवान इसलिए भी नेत्र बंद किए, भगवान कह रहे हैं भोले बाबा को कि भोले बाबा मैंने कभी जहर नहीं पिया है, मैंने तो जहर भी पिया है, तो जहर तुम पी लेना, दूध हम पी लेंगे। पूतना ने प्रवेश पाया, जैसे पूतना प्रवेश करती है यशोदा जी के पास पहुंची, यशोदे तुझे बधाई हो। यशोदा जी ने कहा तुझे भी बधाई हो, तुझे पहचाना नहीं, पहले कभी नहीं देखा तुझे गोकुल में। तो पूतना बोली कैसे देखोगी, मैं बहुत दूर से आई हूं, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुमको जानती हूं, तुम्हें बधाई हो। बैठिए। पूतना बैठ गई,
पूतना ने मां यशोदा जी को कहा, यशोदे अपने इस बच्चे को, अपने इस लाला को मेरी गोदी में दे दे। मैया ने गोदी की तरफ देखा, मैया बोली ये तो सो रहा है, पर क्यों दूं तेरी गोदी में? तो पूतना कहती है, यशोदे जो मेरे स्तनों की दूध धारा का एक बार पान कर लेता है, दूध पी लेता है, वो कभी रोता नहीं है। अब रोएगा कहाँ, जहर वाला दूध पिएगा, वो मर जाएगा। मैया बोली ये तो सो रहा है। बोले कोई बात नहीं। मैया ने कन्हैया को उठाया, पलड़े में रखा, मैया भीतर गई। पूतना ने मौका देखा, कोई देख नहीं रहा है, तुरंत कन्हैया को उठाया, अपनी गोदी में लिया, और प्रभु को जैसे गोदी में लिया, पूतना ने साड़ी का पलवा हटाया, अपना जो स्तन था कन्हैया के मुख में डाला। कृष्ण भगवान ने एक हाथ से स्तन पकड़ा, एक हाथ से गला पकड़ा, जैसे गला में दबा रहे हैं, स्तन में पकड़ा है। भगवान ने घूंट भरा, जैसे घूंट भरा, और पूतना छटपटाने लगी कि तस्मिन् स्तन दुर्वीर्यमुल्बणं घोरं प्रमादाय शिशोर ददावत्। जैसे ही मां ने कन्हैया के मुख में स्तन डाला, भगवान ने घूंट भरा। गाढ़ं कराठा भगवान परपीड्या तत प्राणी समरोस संवितो आपिबत। भगवान ने जैसे घूंट भरा, पूतना छटपटाने लगी। सुंदर रूप बनाया था पूतना ने, बाहर निकली, पर्वताकार असली रूप में आ गई, पर्वताकार शरीर हो गया पूतना का। और पूतना भगवान को कह दिए, एक कन्हैया छोड़। यहाँ पर लिखा 2 बार, एक कन्हैया छोड़, एक कन्हैया छोड़। 2 बार क्यों बोली है, एक बार क्यों नहीं? पहली बार बोली इसलिए, एक कन्हैया छोड़, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। और भगवान कहते हैं, भैया मेरा नाम है कृष्ण, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, छोड़ता हूं तो मझधार में नहीं छोड़ता हूं, सागर से पार छोड़ता हूं। पूतना ने दूसरी बार कहा, छोड़ दे मुझे। क्यों बोली? पूतना कह रही है, परमात्मा मेरा जन्म जन्म बिगड़ा है, मेरा जन्म जन्म बिगड़ा है, मैं राक्षस योनि में पड़ी हूं, आज तेरी शरण आई हूं, आज तुम नहीं कृपा करोगे तो और कौन करेगा? हे प्रभु इस राक्षस योनि से मेरी मुक्ति कर दे। भगवान ने कृपा करी है, पूतना का जो शरीर था वो ढाल से गिर जाता है। अहो बकिन्यं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्या कंबा दयालो शरणं व्रजे में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने पूतना का मोक्ष कर दिया है। आज प्रभु 6 दिन के हुए थे और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, मोक्ष कर दिया। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने आ जाए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, योगी हो, साधु हो, चोर हो, कपटी हो, पाखंडी हो, लोभी हो, कैसा भी हो, जो मेरे सामने आ गया, मेरा काम है कृपा करना, मेरा काम है कृपा करना, मैं कृपा करता हूं। श्री सुखदेव भगवान जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, सन्मुख होवे जीव मोहे जब ही, सन्मुख होवे जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि,
सन्मुख होवे जीव मोहे जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है ना, जन्म कोटि उसने चाहे करोड़ों जन्मों तक करोड़ों पाप किए हो, जब मेरे सामने आ गया, मेरा काम है कृपा करना, मैं कृपा कर देता हूँ, उतना का मोक्ष कर दिया। और जैसे ही माँ यशोदा जी को पता लगा, मैया भागी भागी दौड़ी दौड़ी जा रही है, और कन्हैया को देखा तो कन्हैया पूतना के शरीर के ऊपर था। अब कितना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा शरीर था पूतना का, वो पर्वताकार कि पौड़ी लगानी पड़ी, पूतना के शरीर को पौड़ी लगानी पड़ी, कन्हैया को ऊपर से नीचे उतारना पड़ा। और मैया यशोदा जी ने प्रतिज्ञा ली कि आज के उपरांत अपने इस बच्चे को मैं किसी को भी ठीक है, मैं अपने इस बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। माँ ने प्रतिज्ञा दे दी। आज मैया लेके गई कि आय बना लग गई होगी बेचारे को, और क्या किया, क्या करके गोमूत्र के छींटे लगाए। ये पुरातन विधि है। जब बच्चा रोने लगे नहीं माने तो गोमूत्र के छींटे लगाओ, और अगर तब भी ना माने तो गैया के पास ले जाओ, गाय के पास, उसकी पूंछ पकड़ो गैया की, तो उससे झाड़ा करो, और तब भी ना माने तो जो माताएं करती हैं, पकड़ दे 2-4 मुक्के लगाती है। पर ये विधि गलत है। ये पहचान रहा है सबको। ये कहूँ दूसरे शब्दों में, ये देख रहा है कि कौन कौन अपना अपना काम कर रहा है। बच्चे के भीतर भगवान होता है। कृष्ण भगवान जी 6 दिन के हो गए, माँ ने प्रतिज्ञा ले ली, अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दिखाऊंगा।